मुगल सल्तनत के आखिरी समय में जो शक्तियां उभरी जिन्होंने ब्रजमंडल के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन जाट सरदारों के नाम इतिहास में बहुत मशहूर हैं। जाटों का इतिहास पुराना है। जाट मुख्यतः खेती करने वाली जाति है, लेकिन औरंगजेब के अत्याचारों और निरंकुश प्रवृत्ति ने उन्हें एक बड़ी सैन्य शक्ति का रूप दे दिया। मुगलिय सल्तनत के अंत से अंग्रेजों के शासन तक ब्रजमंडल में जाटों का प्रभुत्व रहा। इन्होंने ब्रज के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को बहुत प्रभावित किया। यह समय ब्रज के इतिहास में जाट काल के नाम से जाना जाता है। इस काल का विशेष महत्व है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में बात करेंगे जाट जाति के इतिहास के बारे में। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट पर मौजूद विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमेशा की तरह आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आखिर में हमने जाटों के चंद्रवंशीय गोत्रों को विस्तार से बताया है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। जाट एक जाति है, हालांकि इसने बहुत तीव्रता से विकास किया है। जाट एक ऐसी जाति है जिसके लोग इस देश में राजा भी बने हैं और अपनी खुद की सभ्यता भी खड़ी करी। गांव में पंचायत सिस्टम इन्हीं की देन मानी जाती है। जाटों में बड़े स्तर पर पलायन भी हुए तो ये लोग जंगलों से नगरों की ओर भी बढ़े। जाट प्राकृतिक पूजक होते हैं और सनातन धर्म को मानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव की जटाओं से जाट की उत्पत्ति मानी जाती है। इसका सिद्धांत देव संहिता में विस्तार से बताया गया है। देव संहिता की इस कहानी में कहा गया है कि शिव के ससुर राजा दक्ष ने हरिद्वार के पास कनखल में यज्ञ किया था। सभी देवताओं को तो यज्ञ में बुलाया, पर ना तो महादेवी जी को ही बुलाया और ना ही अपनी पुत्री सती को आमंत्रित किया। शिव की पत्नी सती ने शिव से पिता के घर जाने के लिए पूछा, तो शिव ने कहा, तुम अपने पिता के घर पर बिना बुलाए भी जा सकती हो। सती जब पिता के घर गई तो वहाँ शिव के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं था। ना उनके पति का भाग ही निकाला गया था और ना ही उनका सत्कार किया गया। उल्टे शिव जी का अपमान हुआ और बुरा भला कहा गया। अपने पति का अपमान देखकर पिता तथा ब्रह्मा और विष्णु की योजना को ध्वस्त करने के उद्देश्य से उसने यज्ञ कुंड में छलांग लगाकर प्राण त्याग दिए। इससे क्रुद्ध शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गढ़ को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को भंग कर दिया और आगंतुक राजाओं का मान मर्दन किया। ब्रह्मा और विष्णु को यज्ञ से जाना पड़ा। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया। ब्रह्मा और विष्णु शिव को मनाने उनके पास गए और उन्होंने शिव से कहा कि आप भी हमारे बराबर हैं। इस समझौते के बाद शिव और उसके गढ़ जाटों को बराबर का दर्जा मिला। शिव ने दक्ष का सिर जोड़ दिया। कहते हैं कि दक्ष को बकरे का सिर जोड़ा गया था। यह भी धारणा है कि ब्राह्मण इसी अपमान के कारण जाटों का इतिहास नहीं बताते या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं। हालांकि यह एक पौराणिक कहानी है, परंतु यह कुछ ऐतिहासिक तथ्यों की तरफ संकेत करती है। इससे एक बात तो साफ है कि सृष्टि के आदि में जाट प्राचीनतम क्षत्रिय थे। वीरभद्र शिव का अंश था जिससे जाट उत्पन्न हुए। उस समय जाट गणों के रूप में संगठित थे। जिसने भी शिव जैसे कार्य कर उनका स्तर प्राप्त किया उसे शिव कहा गया। शिव के चित्र का अवलोकन करें तो देखते हैं कि इनके सिर पर जटाजूट और चंद्रमा है और गले में नाग है। इनकी ऐतिहासिक विवेचना यह हो सकती है कि शिव ने चंद्रवंशी जाटों और नागवंशी क्षत्रिय को संगठित किया। इन क्षत्रिय वर्गों की शक्तियाँ शिव में समाहित हो गई। लिंग पुराण में शिव के 1000 नाम दिए गए हैं। उनका हर नाम किसी क्षत्रिय वर्ग का प्रतीक है। अनेक जाट गोत्र इनमें से निकले हैं। राम स्वरूप जून ने अपनी जाट इतिहास की पुस्तक और वीरभद्र की वंशावली दी है, जिसके अनुसार पुरु की वंशावली में संयति के पुत्र वीरभद्र के वंशज पौनभद्र से पूनिया, कल्हणभद्र से कल्हण, दहीभद्र से दहिया, जखभद्र से जाखड़, ब्रह्मभद्र से बमरोलिया आदि जाट गोत्रों की शाखाएं चली। आर्यों में क्षत्रिय जो चंद्रमा की पूजा करते थे तथा संवत
के चलन में काल गणना चंद्रमा की गति के आधार पर करते थे वे चंद्रवंशी कहलाए। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मा के नाम पर भी पुत्र थे, जिनके पुत्र सोम थे। सोम के पुत्र बुध थे। मनु पुत्री इला का विवाह बुध के साथ हुआ। इन दोनों से चंद्रवंश का चलन होना बताया गया है। इनका पुत्र पुरुरवा था, इनका बेटा नहुष और नहुष का ययाति। जाट जाति का संबंध ययाति की संतानों के साथ था। श्री कृष्ण का जन्म भी चंद्रवंश में हुआ था। जाटों के अधिकांश समूह चंद्रवंशियों के थे। चलिए अब बताते हैं चंद्रवंश में वर्गीकृत मुख्य जाट गोत्रों के बारे में। ध्यान से देखना आप सब। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमारी ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दोस्तों आपसे एक बार फिर से निवेदन है कि अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक करके शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ जल्द ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।